चलो हाँ हो गया अभी वाला, क्लियर है कि नहीं। तो अपन ने थर्ड वाला क्वेश्चन कर लिया, और अपन करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो भाई, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। क्या बात है, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस में सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, ऐसे ही है क्या। सेक स्क्वायर वाई और टेन एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 9.4 है ना। क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सी है भाई, 9.3, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला, क्लियर है। बजा थोड़ी है सर, उठा काय के लिए रहते फालतू में, बजा ऐसे थोड़ी है सर। अरे तो उठाया काय था, लिखना है का उससे, समझ में नहीं आ रहेगा। हम कब जिम में हाथ क्यों डालें, सीधे सीधे क्यों नहीं खड़े, हाँ तो सीधे सीधे क्यों नहीं खड़े, यार संजय में कुछ बात है नहीं जब से तुम बात कर रहे हो। जी बर्थडे तो मतलब मारो ना। आवाज़ नहीं करो, आवाज़ नहीं करना आप बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स टेन बाई डी एक्स सेक स्क्वायर वाई, मूव ऑन कर लो अपना, सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, ये हो गया अपना। अब ध्यान से सुनो, अब अपन को देखो मेन काम अपना है कि अपन को एक्स के साथ लेके आना, और बाई को अपन को, बाई वाले प्रम्स को अपन को बाई के साथ लेके जाना। तो पहले इसको वहाँ भेज दो, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स आ रहा है, जी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, क्लियर। अब क्या करना अपन को, अब क्या करना अपन को, एक्स वाले एक्स तरफ ले आओ और बाई वाले बाई तरफ ले जाओ। सो अपन ने क्या किया, देखो डी एक्स है यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको यहीं पर रन दो सेक स्क्वायर एक्स को, और डी एक्स का डी एक्स ये है, ये वाला जो टेन एक्स है इसको अपन में लेके आ जाओ, ठीक। सो जो डी एक्स हो गया इक्वल टू, यहाँ पे सेक स्क्वायर बाई डी वाई लिखा तो माइनस के सेक स्क्वायर बाई डी वाई लिखा रहने दो, ये वाला टेन वाई है इसको अपन में लेगा तो ये आ गया टेन वाई। अब देखो बाई वाले बाई के पास पहुँच गए, एक्स वाले एक्स के पास पहुँच गए, अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्लियर। तो अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे अब, है ना। तुम लोगों को टिक्के खड़े होने के लिए मना किया हमने, सीधे खड़े रहो बिना टिके, सीधे खड़े हो तुम, मतलब दीवार से देख से टिक गए तुम्हें। अब इसका इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के सेक स्क्वायर बाई टेन वाई डी वाई। अब इसको आप लोग इंटीग्रेट आसानी से कर लोगे, टेन एक्स को टी मान लो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाएगा लॉग टेन एक्स। ये है अपना कितना, टेन वाई, है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, टेन वाई को, जैसे मान लो आपने टेन वाई को टी मान लिया, ठीक है ना। आप टेन वाई को टी मानोगे तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन वाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई कट जाएगा तो वन अपॉइंट टी बचेगा, तो लॉग टी मतलब लॉग टेन वाई हो जाएगा, और प्लस में सी। कर लोगे इसको, बता देते हैं, लेट कर लिया, लेट इसको अपन यू मान लो, इसको भी मान लो, क्लियर है कि नहीं। लेट टेन एक्स अपन ने लेट कर लिया, मान लो टी, ठीक है, यू मान लो, ठीक है, टेन एक्स को मान लिया यू, डिफरेंशिएट करा इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यू का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी यू, और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में आ गया सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर। सिमिलरली एंड लेट कर लिया था अपन ने क्या, टेन वाई को क्या माना अपन ने, भी माना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू बाई, टेन वाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई इज इक्वल टू भी का हो जाएगा डी बी बाई अब डी एक्स, ठीक है। यहाँ देखो, तो डी वाई सॉरी डी वी बाई डी वाई, से यहाँ से डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, डी वी अपॉन में सेक स्क्वायर बाई।
अब दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा, ये जो फंक्शन ये हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x को u माना, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन यू, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में u, और डी यू की वैल्यू है, डी एक्स की वैल्यू है डी यू अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई का सेक स्क्वायर वाई, और 10y को अपन ने माना भी, और इनटू में डी वाई को अपन ने क्या माना, डी वी अपॉन में सेक स्क्वायर वाई, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, क्लियर। क्या बचे अपने पास, 1/u का क्या हो जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा अपना, लॉग वी, ठीक, और प्लस में सी। अब यू और भी की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यूज ऑफ यू एंड भी, यू और भी की वैल्यू पुट कर देंगे अपन अब, तो कितना आएगा, लॉग ऑफ 10x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10y और इक्वल टू, और प्लस में कितना है, सी, क्लियर है। अब क्योंकि अब देखो सब कुछ लॉग में आया है, तो इसको भी अपन क्या ले लो, लॉग में ले लो, तो लॉग सी हो गया, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब क्या होगा भाई, log 10x का कितना आ गया, log ऑफ 10x log m प्लस log m इंटू एन, तो जो हो जाएगा अपना log c इंटू 10y है ना, c इंटू 10y, इसको इधर लेके आ जाओ, कितना आएगा, log ऑफ 10x माइनस log ऑफ c 10x 10y, मतलब आंसर कहाँ आ रहा है इसका, इक्वल टू 0, log m माइनस log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log, बात नहीं करो, कितना आ जाएगा, log 10x अपॉन में c 10y, यही है क्वेश्चन। देखो आंसर क्या है, आंसर चेक करो इसका, हाँ बोलो, कहाँ पे, अच्छा अपन ने गलत कर दिया यहाँ पे तो माइनस था भाई, ठीक है भाई, अपन ने तो माइनस तो छोड़ ही दिया, आंसर कहाँ आ रहा है इसका, 10x 10y मल्टीप्लाई में है 10x 10y और इक्वल टू में सी, हाँ लॉक काट दिया उन्होंने, देखो यहाँ पे ध्यान से हैं, बता रहे क्योंकि देखो अब लॉग सी अपन ने इसलिए लिया, पूरा क्वेश्चन लॉग में है, पूरा क्वेश्चन काय में है, लॉग में है, तो अपन ने कांस्टेंट है तो लॉग सी भी कांस्टेंट हो, तो सब कुछ अपन ने लॉग में लाने के लिए इसको भी किस में लिख दिया, हाँ लॉग में लिख दिया, क्लियर। अब यू और भी की वैल्यू पुट गई, जो हो गया log 10x log 10 भाई, यहाँ पे यार माइनस का साइन लगा जो कि अपन भूल गए थे, ये है माइनस का साइन, ठीक है। अब जो इधर आएगा, अब देखो यहाँ से थोड़ी सी अपन ने गलती कर दी, log 10x का कितना है, log 10x, और ये वाला log 10 भाई यहाँ पे आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, log 10y, ठीक है, और इक्वल टू कितना बचा, log c, log m प्लस log m इंटू एन, क्या आ जाएगा, log 10x इंटू 10y इज इक्वल टू कितना है, log c, log से log कैंसिल, से कितना आ गया, 10x 10y इज इक्वल टू c, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यही आंसर, ठीक है भाई, तो हो गया आंसर अपना, क्लियर है। यहाँ पे माइनस छोड़ दिया था तो उसकी वजह से अपन दूसरा तरीका यूज कर रहे थे, क्लियर है भाई कि नहीं। फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाला कर लोगे क्या, फिफ्थ वाले में क्या होगा, इसको भेज दोगे वहाँ पे, यहाँ पे बचेगा केवल डी वाई, ये तो पहले ही वहाँ पहुँच गया, तो क्या हो गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और dx, ये पहले ही वहाँ पहुँच गया इक्वल टू में उस साइड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में बचा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई माइनस एक्स, ये अपॉन में आ रहा है, कितना आ जाएगा, e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस के एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया न्यूमिनेटर पे, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा log t, तो log e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस में e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, तो ये अपना बन गया, इसको इंटीग्रेट तो कर ही लोगे आसानी से, ऐसे क्वेश्चन करे हैं आपने एक दो,
ठीक है, करे कि नहीं करे? नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय इंटीग्रेशन के अंदर। इसको भी देखो, 1 प्लस एक्स को यहीं पे रहने दो, 1 प्लस बाई स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, क्या बन जाएगा? डी वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 प्लस बाई स्क्वायर यहाँ पे आ गए, सो 1 प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहीं पे लिखा रहने दो, और डी एक्स वहाँ पे गए सो मल्टीप्लाई में पहुँच गया। फॉर्मूला नहीं बन गया? देख लो एक बार, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, जो हो गया tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला। नहीं हुआ जी tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला? बताओ। और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया, प्लस में सी लिख दो, सॉल्व कर दो आंसर। ये देखो साइन इनवर्स एक्स का, अब डी एक्स को उधर ले जाओ तो डी एक्स पहुँच गया यहाँ पे। हाँ तो अरे तो समझो ना भाई, इसमें कोई अलग क्या है, हम ये कह रहे हैं। हाँ तो लगाने में टाइम लगता है, इसलिए तो कहते कि डेली का काम डेली करा करो। अब जैसे अगर तुमने पिछले क्वेश्चन पूरे लगे होते, अभी कितने क्वेश्चन करवाए, मुश्किल से हम 9वें क्वेश्चन में पहुंचे, और एक क्वेश्चन पहले करवा दिया, मतलब 8वां क्वेश्चन करवा रहे। अब एक दिन में कम से कम 20 क्वेश्चन तो लगा ही सकते हैं आप लोग हैं। इतने भी नहीं लगा पाओ तो क्या मतलब है? आपने पहले के नहीं लगाए तो इसके लिए जिम्मेदार हम थोड़ी ना है, आपका काम है, आपने नहीं किया, आप वो करना चाहिए। सुने यहाँ पे ध्यान से, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स डी एक्स लिखा, अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? तुम सीधे खड़े नहीं हो सकते यार, पाँव से दौड़ा, तो हम भी तो खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तुमको, हम बता रहे कैसे बैठते हैं। खड़े रहो तो काम करके आते, हम नहीं करते खड़ा, आपको घर पे मेहनत कर लेते वो। क्या कह रहे 10 तक का हो गया? देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना आता है आप लोगों को? ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना नहीं आता तो इसको अपन लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू 1। क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स इंटू 1, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा के इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो अपनी इक्वेशन बनेगी, तो आंसर हो जाएगा। बस इंटीग्रेशन ही तो करना हो, तो कुछ करना नहीं है। उस फॉर्म में तो लेके आ गए ना हम। देखो साइन एक्स वाले को एक्स की तरफ लिख दिया, बाई वाले की तरफ कुछ नहीं है, तो इसका हो जाएगा बाई, और साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना, तो साइन इनवर्स इंटू 1, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दोगे इंटीग्रेशन का, u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, जो आए उसके पूरे का इंटीग्रेशन। याद है कि नहीं है? ठीक है। 10th वाला क्या है भाई? e की पावर x tan y dx 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy। अपन को जैसा अपन ने ये क्वेश्चन करा था वैसे ही सेम ये क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको उधर भेज दो, x वाले एक तरफ लिख लो, y वाले एक तरफ लिख लो, सॉल्व करना, 100% आ जाएगा। नहीं आए तो हम बता देंगे, फिर लगा के आओ लेकिन पहले, ठीक है? इतना कर लो। अच्छा एक काम करो, कल हम आगे कर देंगे, ठीक? ये है कि लेट हो जाए ना अपन फालतू में, ठीक है? हाँ।